आई एम ऑनर ऑफ इंडियन सिटीजन डिजिटल सर्विस। तो ये हर तरह की सर्विस करेगी। किसी ने आरटीआई लगवानी हो, आरटीआई लगाओ। फर्स्ट बिल लगानी हो, फर्स्ट बिल लगाओ। सेकंड बिल लगानी हो, सेकंड बिल लगाओ। कुछ लोग ये कर देते हैं, आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई मांगने नहीं आती। जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस ने बनाई, उन्होंने बेरा नहीं। वो क्या बोला, आरटीआई लगाने से जानकारियाँ मिलती, जानकारियाँ नहीं मिलती, रिकॉर्ड मिलता है। रिकॉर्ड रिकॉर्ड मतलब, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड का मतलब होता है किसी कोई रोड है, रोड खराब है, वो सैंपल आप लोगे ना तो उसको रिकॉर्ड कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट है उसको रिकॉर्ड कहा जाएगा, लेकिन वो 20 साल तक का होना चाहिए। अभी तक ये मैंने क्रिएट किया कॉमन सिटीजन कांग्रेस। मैं आरटीआई को ऐसा कर दूंगा कि 1942 से लेके और अब तक के सब रिकॉर्ड देने पड़ेंगे। कोई लोक सूचना अधिकारी अगर गलत जानकारी देता है तो झूठी जानकारी, मिथ्या 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 जानकारी देने के अपराध में बीएनएस के तहत उसे जेल भेज दिया जाएगा। जेल तो मतलब जांच तो उसके बाद भेजा जाएगा, लेकिन एफआईआर साथ में। और ये और सुन लो, पूरी जानकारी देता हूँ। किसी सदस्य का पास जाते हैं और संज्ञेय अपराध की शिकायत होती है ना, अगर वो नहीं करता या कोई जांच अधिकारी नहीं करता तो 1 साल की सज़ा और सस्पेंड, जब तक कोर्ट से बरी नहीं होगा जब तक कुछ नहीं मिलेगा उसे। ना तो सस्पेंड क्या, टर्मिनेट ही हो जाएगा। क्यों? 1 साल की सज़ा होगी तो पहले सस्पेंड फिर टर्मिनेट, क्योंकि उसने अपने विधि की अवज्ञा कहते हैं 198 बीएनएस की धारा 198 होती है विधि की अवज्ञा। कानून में लिखा हुआ है 198 में, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, उसके कारण किसी भी बंदे को, नागरिक को नहीं, कोई बाहर से विदेश से कोई दिक्कत होती है तो उसको 1 साल की सजा है। अब मैंने कहा भैया सत्य या जांच अधिकारी या फाइल नहीं करता उसके खिलाफ 1 साल की सजा मैं समझाता हूँ। लिखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 173 में लिखा है कि अगर कोई थाने में बंद कर देना, बात में देखिए, कोई थाने में जाता है, थाने में जाने की जरूरत नहीं है, फ़ोन करता है कोई, भाई यहाँ पे ये हो गया सर, वो संज्ञेय अपराध है, तो उसी समय उसे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। उसी समय जो आपने फ़ोन किया, आप नोट कर लो, इतने मिनट के इतने मिनट पर, तो एफआईआर में वो समय लिखा होना था, इतने मिनट के इतने मिनट पर फ़ोन आया था, उसके 5 मिनट के दायरे के अंदर वो एफआईआर आपकी होनी चाहिए। नहीं करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर। अगर वो एफआईआर नहीं करता है उसके ऊपर एसएचओ के पास जाओ, एसएचओ नहीं करता है एसीपी के पास जाओ, एसीपी नहीं करता है डीसीपी के पास जाओ, डीसीपी नहीं करता है तो सीपी के पास जाओ। संघर्ष करने में कभी घबराना नहीं चाहिए। डीसीपी नहीं करता है हाई कोर्ट में मत जाओ, तुम्हें सुझाव देता हूँ, लोअर कोर्ट में जाओ। उसमें ये कहो सीपी है ना दिल्ली का, जब तक, या डीजीपी हो गया, किसी का सीपी होता है, किसी का कुछ होता है, जैसे ये जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उनमें आईजीपी होता है। जम्मू कमिश्नर में तो आप सरकार ने डीजीपी लगा दिया, लेकिन इनके होते हैं सीपी, यूनियन टेरिटरी होते हैं, सीपी होते हैं। लगभग आप आईजीपी होते हैं, सीपी आईजीपी होते हैं वहाँ पे, जो उनका कंट्रोल करते हैं पुलिस को। उनको लोअर कोर्ट में खींच के लाओ, एप्लीकेशन में लिख दो, जब तक सीपी आपका, अगर आईजीपी यहाँ कोर्ट में नहीं आएगा जब तक बहस नहीं करूँगा। उसको बुलाओ, इतना उच्चा पद जो हाई कोर्ट में जाने योग्य है और उसे लोअर कोर्ट में जाना पड़ जाए, क्या है, शर्म से डूब मरने की बात होगी। उसी समय सीपी ऑफिस से फ़ोन आएगा थाने में या चौकी में, अरे कौन उल्लू का पट्टा था जितना फाइल निकली, उन्हें सीपी या डीजीपी ने लोअर कोर्ट में आना पड़ रहा है, शर्म से डूब मरने की लायक बात होगी। घबराओ मत, संघर्ष करना पड़ता है, इनके पीछे डंडा लेकर पड़ना पड़ा है। और ये पुलिस वाले के लिए नहीं है 198। अरे ये जो मिथ्या जानकारी, मान लो आप कोई शिकायत करते हैं और उसकी गलत जांच रिपोर्ट बना दी जाती है, सीधा थाने में जाओ, इसकी गलत जांच रिपोर्ट है और संज्ञा अपराध है, तो पुलिस वाला ये नहीं कह सकता है कि पहले मैं जांच करूँगा फिर एफआईआर करूँगा। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कह रखा है संज्ञा अपराध होगा तो एफआईआर करनी पड़ेगी। पुलिस ये नहीं कह सकती कि हम पहले जांच करें फिर एफआईआर करें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पहले एफआईआर उसके बाद जांच। मान लो आपने झूठी कर दी तो उसके लिए झूठी शिकायत कर दी और वो झूठी शिकायत मिल जाए तो उसके लिए भी वो भी अपराध है, तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी। सबूत रखो। आजकल तो सारे के हाथ में स्मार्टफोन है, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी को कॉल कर दो, रिकॉर्डिंग पर लगा दो,
पुलिस वाला कह रहा मैंने मिलाया था भाई साहब, इसलिए मेरे जेब में लगा, काटना भूल गया, होगी रिकॉर्ड। बाद में पूछेंगे तेरे पास क्या सबूत है, ये रे जी ऑडियो, मैंने ऑडियो है जी, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, फ़ोन मिलाया था, मैं काटना भूल गया, मेरी जेब में रह गया, ये सबूत तो मुझे मिल गया। गया ना जेल में, वो कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जब सबूत है तो पहली तारीख पर सजा अगले को 1 साल की, लड़ता रहो सारी उम्र, जब तक बरी नहीं होगा, जब तक तेरे साथ समझौता नहीं करेगा, जब तक जेल में पूरा कुनबा भीख मांगेगा, उसका बेइज्जती होगी, रिश्वत में गया, तब संघर्ष खनाब आ जाते हैं। कम ये डिजिटल जो इंडियन सिटीजन डिजिटल सर्विस, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट बनेंगे कॉलेज के बच्चों के लिए और स्कूल के स्टूडेंट के लिए। 50% कंसेशन है बिल्कुल। मार्केट में 15 रुपये लेते हैं तो मैं 8 से 10 रुपये में करूँगा, लेकिन ये नहीं आप एक प्रिंट आउट लिया हुआ कलर का दे दो जी, आपने तो 50% कहा था। कम से कम 10, 15, 20 इतने प्रिंट आउट का होना चाहिए। प्रोजेक्ट है किसी भी तरह का, चाहे LLB का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, किसी भी तरह का हो, बहुत कुत्ती खोपड़ी का। रावण के तो कितने थे, 10 सर, 101 सर हैं, 101 जन्म मेरी गोदी में बैठे हुए हैं। हर किसी ने ना विश्वास होता मैं ओम का जाप करूँगा, एक ओम का जाप, और सिर्फ ध्यान करना, किसी ने ओम का जाप नहीं करना है। जो जिसको मानता है सच्चे मन से उसके दर्शन होंगे, लेकिन अगर कोई किसी को नहीं मानता है और उसके साथ कोई उसका देवता या पितर या कोई भी माता है, कोई भी है, कोई साख्य है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, उसको दर्शन होंगे उसके बिल्कुल। इस ओम जाप का कोई जान लिया, ओम का जाप होगा कम से कम 35 साल, क्या पता है 1 मिनट तक भी ओम का जाप चला जाए। ओम में क्या होता है, ओम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, या तुम्हें क्या समझाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आरंभ, ओ ब्रह्मा, आरंभ मतलब तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार तो मैं उल्लू बना रखा है सीधे। का मतलब क्या है, शुरुआत, आरंभ। ओ का मतलब विष्णु, पालन, वे पढ़ रहे हो, तुम कर रहे हैं जो भी कुछ या प्रकृति पढ़ रही है। मैं का मतलब समाप्त, जीवन समाप्त हो गया, सृष्टि समाप्त होगी, ये होता है ओम का मतलब। और मेरा ओम जाप तुम्हारे पाखंडी ये होते हैं ना, आध्यात्मिक महंत, सब कुछ भरा ठोसका है। अखाड़े क्यों बनाए गए थे, अखाड़े विदेशों से युद्ध लड़ने के लिए बनाए गए थे, और सत्ता की आलोचना, चाहे सम्राट कितना बड़ा होता है आलोचना करते थे, तो ये गलत काम कर रहा है। अब किसी की हिम्मत है, अमिताभ बच्चन और ये एक्टर थे, पहले तो कह देते थे बहुत जल्दी, अरे तेल महंगा हो गया, मैंने साइकिल चलानी पड़ेगी ना, तो भाई 5 पैसे रुपये लीटर तेल है भाई, थारी गाड़ियाँ में डल क्यों नहीं है। ये बताता हूँ अनुपम खेल पे, अरे भाई हिंदू पंडित क्यों, हिंदू पंडित क्यों कहो था, मैं पंडित है, हिंदू है, और कोई हिंदू नहीं था वहाँ पे, इसलिए नहीं बस पाए था जम्मू कश्मीर में हिंदू पंडित। मैं बताता हूँ हिंदुओं को क्यों लिगाड़ा गया था भाई, सारे सुन दो, हिंदुस्तान के हिंदुओं को क्यों मारा गया था। ये मुस्लिम भी हम ही हैं, हिंदू हमारे इस समाज के हैं, ये सारे शेड्यूल कास्ट, SC ST BC OBC, इतना अत्याचार किया गया था। ये कमीना अब भी ऐसे ही है। अगर तुम अच्छे कपड़े इतने कमीन है, तुम ढंग के कपड़े भी पहन लो ना, इनका क्यों भाई इतने कपड़े कैसे पहन लिए, अब थारी कमाई तुम कपड़े लाओ, इतने कमीन इंसान है ये, कपड़े पहनोगे ना तुम, तो उन भी जड़ा इतने बढ़िया कपड़े इतने कैसे पहन लिए। तो ओम का मतलब समझाने ना, ए मतलब आरंभ, ओ मतलब पालन, विष्णु आ गया, और मैं मतलब अंत, ऐसे होता है आरंभ। ऐसे मतलब आपने ए में ध्यान दिया, आध्यात्मिक यात्रा आपकी शुरू की, ओ से पालन, ओ में ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक बैठ जाओ, आपको सोचने की ज़रूरत है मैंने ये व्यापार करना है। आपके जीवन का जितना भी अनुभव होगा ना, ये एक रियलिटी बताता हूँ, ये जैसे आपने सोच लिया, सोचने भर का खेल है इंसान के लिए, आपने ये भी सोच लिया ना मैंने उड़ना है, तो आपके जीवन का, इस जीवन का नहीं पिछले जन्मों का जितना भी अनुभव होगा, ट्रैकिंग की होगी, आपने उड़े भी होगे, जो भी करो सारा अनुभव आएगा। लेकिन इस जीवन की जो आपकी शारीरिक क्षमता है, दिमाग की क्षमता, आपका दिमाग आपको उपाय बताएगा इस तरीके से आप उड़ सकते हो। इंसान की कह रहा हूँ, अगर आपका विश्वास नहीं हो तो मैं अपनी स्टेटस पे एक वीडियो लगा दूंगा, एक कम से कम भी 21 मंजिली पहाड़ था, और ऐसे त्रिशूल लेकर बाबा नू उड़ कर चला गया। ये कोई जैसे सुपरमैन होता है, ये होते हैं जो भी कहानियाँ होती हैं असलियत होती है। तुम्हारी पृथ्वी, ये जो जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, बिल्कुल लो क्वालिटी की सृष्टि है ये,
और यहाँ पे क्यों टिकी हुई है? यहाँ पे जो भी सकारात्मक अन्य सृष्टियों की सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, और भारत में आके उनको छोड़ा गया है। और अब सफाई अभियान चल रहा है। सफाई अभियान क्या, सफाई अभियान चल रहा है 2000 ये चल रहा है 26 27 की लास्ट और 28 का प्रारंभ तिमाही और 2027 की अंतिम तिमाही तबाहियाँ शुरू हो जानी हैं। जिन देशों ने दूसरे देशों के लिए जैविक हथियार बना रखे हैं ना, प्रकृति फोड़ेगी और उन्हीं देशों में वो वायरल हो जाएगा कोई भी किसी भी तरह की, जैसे कोरोना हुआ था। अमेरिका साइड में आग लगेगी, जंगल बहुत घने हैं वहाँ पे, 2 पेड़ वैसे गिर जाते हैं, आग लग गई, कहीं अकाल पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामा आ गई, धीरे धीरे आप देख लोगे। और आप मजाक समझ रहे, मुझे ये पागल समझते हैं मेरे घर वाले। गंगा आवेगी यहाँ पे कुरुक्षेत्र से, अगर कोई बताता हूँ कुरुक्षेत्र में मैं ही गीता का पाठ करूँगा, क्योंकि जैन जी के बारे का आजकल कहते हैं भगवान नहीं होता। लो भाई, जैन जी के बारे को तब न समझाऊँ। सारा मैथ तो लगभग सबके पास हुआ है, फर्स्ट से लेकर 10वीं तक लगभग मैथ सबके पास होता है। मैथ में कुछ क्वेश्चन होते हैं कि उनका सोल्व करना होता है। उसमें टीचर क्या समझाता है, मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, 0 मान लिया, 10 मान लिया। उस मान लेने से क्या होता है, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। तो भगवान मानने में क्या दिक्कत है तुम्हें? मान लो बस, ना मान तो ना मानो। तुम यूँ कुछ सोचते हो कि ओम आध्यात्मिक चीज़, ओम बता दिया ना, ए आरंभ, ओ पालन, मैं अंत। जिसने सुनने होना है तो मैं पे ध्यान दे, मैं पूरा मैं करे को। कई क्या कहता है महादेव पे देना, वो यार पता है क्या, ऋषि मुनि समझते थे अगर हम इन्हें ये समझाएंगे ना, ये उल्लू के पट्टे हैं, उल्लू के पट्टे नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जोड़ दिए ओम में। ए आरंभ, ओ पालन और मैं अंत, ये होता है ओम का मतलब। और जो भी जिसको मानता है, और भय का भूत होता है, कोई भूत बात नहीं, जिन जरूर होते हैं, भूत नहीं होता, प्रेत नहीं होता, कुछ नहीं होता, भय का भूत। मान ले आपने समझ लिया, किसी ने कहा दिया चौक पे, मेरा चौक है, चौक पे भूत रहते हैं, और क्या जो भूत सफेद रंग का है फैला दो चीज ने, जो भी उड़ेगा जाओ ना सब न सफेद रंग का, चाहे साड़ा मोम पन्नी हो, पन्नी नीचे पड़ी होगी ना, तुम सोचोगे प्रेत है यो, तो अरे प्रेत है, भूत है यो, भय का भूत होता है। हाँ, ये जिन वगैरह जरूर होते हैं, जिन भी वो जिन नहीं होते हैं, वो दूसरे के रह गए, जो कहते हैं ना तो एलियन, वो एलियन होते हैं उल्लू को पट्टो। तो अब जो भी जिसको मानता होगा ना, जो भी जिसको मानता होगा, जो भी जिसको मानता होगा, जो भी जिसको मानता होगा, चाहे वो भोले ना मानता हो, चाहे माता ना मानता हो, चाहे साईं बाबा ना मानता है, अल्लाह ना मानता हो, किसी भी चीज़ ना मानता हो, पूरी सृष्टि के लिए है ये वीडियो। कोई ईसा मसीह न माना, कोई किसी न माना, जो मानता हो। और ये भी सुन दो, जो शुरू में जो आते हैं ना लोग, उसको मूर्खी कहते हैं। ईसा मसीह को क्या कहते हैं, क्या कर दिया था, सूली पे चढ़ा दो फांसी में, मेरा घंटा नहीं पाड़ सकते। भगत सिंह था पहले जन्म में, फांसी चढ़ा के हो गया था ना राजी। सूक्ष्म सांस है, सूक्ष्म सांस ली, सूक्ष्म सांस ली ना, सूक्ष्म सांस, राज्य हो गया तो मर गया जी, मर गया। जड़ाया किसना था भाई, कल कितना जड़ाया था, कितना बेला कितना जड़ाया था, डुप्लीकेट था वो भगत सिंह। उसका के क्या करे, जो का 7 बंदे होते हैं पूरी दुनिया में एक ही शक्ल के, उसको जड़ा गया था, मरा हुआ लेकर आया था, उसको जड़ा गया था, उसके घर कौन जिंदा था। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस, देख लिया, देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया, आराम से महात्मा बन गया, बाबा बन गया, बैठ गया अपने भारत में पड़ा हो बाबा। और कोई कहता नहीं ये झूठी कहानी है। ये भैया सोच लो, इंसान के लिए असंभव क्यों नहीं है कोई चीज़। जब एक इंसान सुभाष चंद्र बोस वंदना की फौज बना सके, तो क्या इंसान के लिए क्या संभव। ये भी वो सुभाष चंद्र बोस न भूल जाओ, भाड़मा सुभाष। अब आते हैं इस तरफ, ये लो, अब एक इंसान जो बंदरों की फौज बना सकता है। अब आप कहते हो ना ग्लेशियर सिर्फ प्रकृति बना सकती है। वांगचू साहब ने ठंड में नहीं, ठंड में मार्च के जो गर्मी का मौसम होता है उसमें जब वो ग्लेशियर ही बना दिया, तो इंसान के लिए क्या है संभव है। मैंने सोच रखा, मैं बताता हूँ तुम्हें। टाइम मशीन, एक बच्चे को बता रखी टाइम मशीन बनाने सिखाऊंगा, उसको क्या सेवा दी है मैंने, पहले फिल्में देखो और बना ना दिए भूल के। मैंने कह भी दिया, मान ले तुम पिछले इतिहास में या भविष्य में चला गया, तलान का बेला ना हुआ तो फिर क्या कर दवा तुम टाइम मशीन बना कर। मैंने बना रखी है टाइम मशीन, इसका फार्मूला मेरे पास है। टाइम मशीन का फार्मूला क्या होता है, A+2
प्लस मैथ नहीं साइंस, A+2 पृथ्वी, A+2 ये शनि, शनि ग्रह होता है, ये विज्ञान का जो होता है शनि ग्रह दिखाता है शनि। अब ये फार्मूला देख लो, पूरा वैज्ञानिक कोई नहीं समझ पाया यार। कोई वैज्ञानिक मेरे पास, और वो बच्चा जिसको मैंने वादा किया है टाइम मशीन बनेगी बनाऊंगा, और मैंने कहा बनेगी, उसको बताऊंगा ये फार्मूला, पृथ्वी और फिर शनि। ये शनि आप समझ रहे हो, मैं हिंदू इसलिए शनि, वो शनि नहीं है, ग्रह है वो। उस ग्रह की ऊर्जा ऐसी है कि वो मंदों का ज्ञान देता है और न्याय देता है, ज्ञान भी देता है, न्याय भी देता है, कर्मों का फल भी देता है। कर्मों का फल भी शनि दे, तो ये तुम्हारे हिंदुओं को के गुरुओं ने उल्लू का पट्टा बना दिया। अगर तुमको ये कहता था ना उस ग्रह की जो ऊर्जा आपको ये करेगी, तुम उल्लू को पट्टे हो मानते ही को नहीं तुम, इसलिए कह दिया बस शनि है, पाप करोगे नुओं वाली हो। इस पृथ्वी है, कर्मों कर्मों का फल है। दूसरी जो जहाँ जीवन है, जहाँ पे दूसरी जगह पे जीवन है, वहाँ ये सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ इस पृथ्वी के लिए उसको प्रोग्राम किया गया, जो जैसा कर्म करेगा उसे ऐसा फल मिलेगा। तो इस सृष्टि में अगर मान लो किसी दूसरी हमारी पृथ्वी का किसी ने विनाश करना है, वो हमारा विनाश कर देंगे, हमारे कर्मों के फल के हिसाब से उनको फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब तुम सारा जहाज ले जाओ, कूड़ा उड़ा फेंकाओगे तो क्या करेंगे एलियन? उनके एरिया में तुम गंद फेंकते, तेरे घर के आगे कोई मूत का चला जावे, तेरे घर के गेट के आगे कोई मूत का चला जाओ तो क्या करा? धड़ाक मारेगा, लठ मारेगा, लड़ाई करा। तुम उनके घर है, उनके जीवन के आसपास में कूड़े फेंका रहे तो आओगे, थारे मिसाइल तो कुछ भी को नहीं, वहाँ तो कोई दिल्ली में मारा ओ थारी पृथ्वी भ्रष्ट है, तैस मैस हो जाओगी, कल राज्य हो रहे हो, थोड़ा उपग्रह में जाओगे, वहाँ पलाट लोगे, चांद पर पलाट लोगे। चांद पर बेरा सात जीवन है चांद के अंदर है, 7 जीवन पर ना तुम्हारे वो जो तुम्हारे तरह साकार रूप में नहीं है, निराकार रूप में है वो जीवन। वहाँ पर जा जाकर तुमने गंद फैला दिया, उनका छो उठ जा तो बता दोगे तबाही के कर दोगे तुम। जाओ तुम जाओ, वो भी यहाँ पे आते हैं, उनके बंदे भी वहाँ पे जाओ, उन कहते गंदगी करिए जितने एलियन आ रहे। तुम्हारी पृथ्वी पे तुम्हारे ऑक्सीजन में किसी भी चीज़ में कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने गंदगी करी अपने जगह, ठीक है। तुम वहाँ गंदगी क्यों कर रहे हो? और टाइम मशीन और बच्चे को जिसको बताया मैं बताऊंगा ये फार्मूला, उसको समझाऊंगा। और कोई वैज्ञानिक अपना आप में बनता है ना, मैं आइंस्टाइन ने कोई फार्मूला बताया था ना, आज तक हो रहा है। ये फार्मूला कब तक होगा? और ये फार्मूला जोड़ेगा बाइक में, किसी चीज़ में जोड़ दो, कार में, बाइक में, किसी भी चीज़ में जोड़ दो, बटन दबा, जहाँ जाना 1947 में जाना वहाँ पहुँच जाइए। ये है पागल समझो, वैसे समझो। हाँ ये बात जाओ अपने, मेरा जो ये तुम सोचते हो पैसे का एक वो लेगा हेल्थ की वो लूँ, तू पीछे मेरे मेरे बच्चों को छोड़ के आस पास में चाहे मेरी बाण हो वो गंदी, मेरा बाप गंदा, मेरी माँ गंदी, और जो मेरे रिश्तेदार है 1 महीना छोड़ का वो सारे गंदे। मरे पे भी कौन जाऊँ उनके, मरे पे भी कौन जाऊँ, चाहे कितनी गाड़ दे दो, मरे पे भी नहीं जाऊँगा, दाग पे नहीं जाऊँ, तेरी में भी नहीं हूँ। पैसा खर्च कर दूँ, अपने लोग आने दे दूँगा, ले पैसा जो करना कर ले, बात नहीं होगी। मैं नहीं मरे पे भी जाऊँ, क्यों? इसे कमीन बीज के रिश्तेदार हो ना, उन पास से 80-90 हज़ार रुपये नहीं उठते। और जिसकी वजह से मेरी टूम तो किसी की नहीं होती, ये प्रकृति की होती है। सोना हीरे नोटी है, मिट्टी है, मिट्टी क्या होया करता पहले? व्यापार क्या था? नाच बोया करते, मक्के के महीना के बदले में गेहूँ, गेहूँ के बदले में मक्का, बाजरा, ये व्यापार हो करते, कपड़ा ये व्यापार हो करते। फिर तुमने वो बना दिए, पत्थर की कौड़ी बना दी, ये पहले कौड़िया में व्यापार हो करता। कौड़ी आजकल कौड़िया ना पूछता है भी कौन, कौन है कौड़ी का भी कौन, तू तो कौड़िया में हो करता। क्या है थारा? पूरा गाँव, मजाक नहीं है, पूरा गांव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था होता था। समझाता हूँ कैसे वो अर्थव्यवस्था होता था पहले नॉलेज। अर्थव्यवस्था पूरा गांव, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे होता था? जमींदार सबसे ऊपर क्यों थे पहले? सब क्यों इज्जत होती थी जमींदारों की? मिट्टी थाली अगर था क्या जगह समझ, लोहा कम है इसमें, अबरक कम है इसमें, कैल्शियम कम है इसमें, यो कम है, यो बता दिए करते जो। अरे चिंटू मेरे ब्याह में आया था ना, तो चिंटू मेरे ब्याह में आया था, बालिश कैसे करा दी? अरे तना अपने बारे में नॉलेज है कौन? 1000 किला के जमींदार थे हम, 1000 किला के जमींदार। और त्यागी जाओ थे गिरदावरी भरन ने, और त्यागिया तब त्यागी जो ब्राह्मण बैठे थे पहले, वो भोले भी हुआ करते लोग, दादा गए करते ना ब्राह्मण था, दादा तो के कमीनी पाया के दौड़ के बराबर भी कोनी कमीनी, दादा कहने के खाली
आधार के 100 एकड़ रखे थे। हालत तब न कहानी का बेला कोने मैंने ध्यान में बैठा 100 एकड़ मारा 100 एकड़ होता दादा पड़ना 1000 एकड़ के जमींदार पूरा सोनीपत है ना, सोनीपत तक भी बाहर जाऊँगा 1000 एकड़। और वो एकड़ यहाँ इस टाइम का एकड़ कोनी, इस टाइम का 1000 एकड़ में एक वो एकड़ होगा जो थारे 1000 एकड़ है ना उसमें एक एकड़ गिनती हुआ करती। इतिहास उठा कर देख लियो मुगल काल में एकड़ कितने का होया करता है। थारे जो 1000 एकड़ है ना उसको उस क्षेत्र पर को मिला के एक इकाई बनती थी उस टाइम पे मुगल काल में। चाहे हिस्ट्री उठा कर देख लियो सारे इन हिस्ट्रिया में कौन है, क्योंकि सरकार ने पहले समझ गया था लड़न लाई जाओगे। वैदिक काल में है ना, वैदिक काल के संस्कृत में चाहे किसी भी चीज़ में उसमें देख लियो पृथ्वी के क्षेत्रफल की इकाई के थी। मना तो बेर है ये जो दिमाग आते हैं ना वंश के अनुसार चलते हैं। वंश के अनुसार वंश मतलब वंश का मतलब होता है अनुमानसिक गुण। वंश भी नहीं, वंश तो कुछ भी, वंश में भाई लेडीज भी आती हैं। पहले क्या करता है, पहले लेडीज की चला करती घर में, चाहे बुढ़ी हो चाहे बड़ी बहू है, उनने भी कम्युनिटी दिखाई। तो आदमी सोचते हैं भाई ये ठीक नहीं है। जब तक सोने की चिड़ी आ रहा जब तक लेडीज प्रधान थी करके बेरा ये गुलामी की वजह तो है, क्यों नहीं की गुलामी थी उनके अंधविश्वास है। इब्नू को लो भाई घर का एक देवता होना चाहिए, उल्लू को पट्ठो घर का एक देवता कर लो। मान लो एक दब घोड़ा ही मान लिया तुमने और घोड़ा बिजी हो कावड़ जाओ घोड़ा ही उनमें बिजी हो और थार पास मुसीबत आ जाए कौन बचाओ तुमने। सबसे पहला तो थारा बड़ा देवता हो पितर। पितर मतलब हमारे वंशज, वो मतलब आत्मा उत्मा कुछ नहीं होती। महात्मा बुद्ध ने गलत नहीं बोला था, अनात्मा जो महात्मा बुद्ध ने बोला था मैंने महसूस किया। अनात्मा आत्मा भी नहीं होती शरीर में, मशीन है सिर्फ ये मशीन। ये फेफड़े बंद तो मेरा तो फेफड़े बंद तो अभी जी रहा हूँ मैं, सिर्फ एक मशीन है शरीर, आत्मा भी नहीं होती। महात्मा बुद्ध ने अनात्मा जो कहा था ना कुछ नहीं, एक ऊर्जा होती है बस। जो पूरा जीवन तुमने कर्म किए हैं ना, बुरे कर्म किए हैं तो बुरी ऊर्जा बन जाएंगे, जिसको तुम प्रेत का देते हैं, जिन का देते हैं, जो भी का देते हैं, भूत का देते हो। एक सकारात्मक ऊर्जा जो कर्म तुमने किए थे। पहले के लोग पितर इसलिए करते थे, पहले के लोग भले ही करते थे, उनका थप्पड़ भी मार दिया करते कोई बात नहीं अपनी करनी अपना भोगा, जो कर मैं हूँ थप्पड़ भी मार दिया करता अपनी करनी अपना भोगा। अपनी करनी जैसी करनी वैसी करनी का मैं बताऊँ तम न सेवा अध्यात्मिकता के अध्यात्मिक लोग पहले मानना ही को नहीं करते भोड़ा भाड़ा न के होया करता सुना के होया करता। रुक जाए बार दे दूँगा रास्ते में गए तुम मेन रोड पे जा रहे हो, ईंट पड़ी है किसी और ध्यान में, मैं तो घोड़े के ध्यान में रहूँ, जिसमें कोई मानना उसके ध्यान में कोई आध्यात्मिक हो। और कोई लोभी आदमी अपने दुनिया में ग्रस्त में डूब रहा, रास्ते में जा रहे हो तुम, ईंट पे लग गया पैर, ईंट पे पैर लग गया, तेरा तो दर्द होया, तेरा पैर भी टूट गया, तेरा फर्ज किए बना है। पहले लोग कैसे आध्यात्मिक था, क्यों भी इतने ऊंचे विचार के थे, वही ठाई साइड में रख दी जहाँ पे किसी का चोट ना लगे। अपना दर्द तब तेरा दर्द होता, दूसरा का दर्द तो मिटा जीवन दान भी दे दिया तुमने। कैसे जीवन दान दे दिया आजकल के बालक के, आजकल के पहले हम भी से हुआ करता भाई, हम भी से जब ये 14 साल से लेकर उम्र जो 25 साल या 30 साल तक की उम्र होती है, इसमें सारे बालक किसी हुए करें। 30 साल के बाद मैं फिर रोना शुरू हुआ, हम भी नू चले आते या मेरी मिसेज लाई थी एक उल्लू का पट्टा डिप्पर दिया ना मोड़ दी दैड दे सी घुसड़ गई उसमें। मान लो आपने ईंट उठा दी और वो ईंट ना उठाई होती, अरे अगले पैर पर लगी वहाँ ईंट, दैड हेलमेट बालक पहनते नहीं, दैड सर गया सर पर मर गया, जीवन खत्म। तना ईंट उठाई साइड में तेरा दर्द तो तेरा तो दर्द रहा है, दूसरे का दर्द मिटाया, दूसरे का ठोकर नहीं लगी कोई दूसरा इंसान का। और जिसने मरना था उसका जीवन बच गया, जीवन दान तो के दोगा प्रकृति। मैं नहीं मानता भगवान भोले बाड़े में तो गाड़ दिए करूँ, इतना गाड़ दिए एक भोले ना छोड़ के सब ना गाड़ दिए करूँ। विष्णु देख ले कोई सा भी अवतार है, क्यों भाई असुर गंदे थे, जब मंथन करा था, जब जहर लिखड़ा, जब तो भोला भंडारी पियोगा, क्यों नहीं देवताओं ने भी, क्यों नहीं विष्णु ने भी, क्यों नहीं ब्रह्मा ने भी, जितने भी थारे देवी देवता क्यों ना पिया भी उन्हें, सुतल पाड़ गए थे उनके। किसने भी जो शांत हो ध्यान में बैठा हुआ है, मैं भी भोला क्यों, कितने कमीन है, जिसकी माँ जो औरत अपने पोते के बाल काट के अपनी समधन की कह भाई समधन कह दिया भाई इसमें बहुत दिमाग आ जावा कुंडली भिजवा दी मेरे बाप ने, इसकी एनर्जी नू कर दे के कारण था मेरी बड़ी पोती की, इसकी एनर्जी मेरी बड़ी पोती में डाल घंटा कर लिया तेरी बड़ी पोती ने। जिसने करा कटवाए वह दुखी, जिसने काटे वह दुखी। लोग
लोग तो रिक्शा दुआ रखी है, के करेगा रिक्शा चलावा बड़का ना छोड़ावा, जिसने दुआ उसके बड़का ना छोड़ जावा, जिसके घर में रहे उसके बड़का ना छोड़ दवा है, और अपने बड़का ना छोड़ा हुआ पौवे पौवे जो का हो गया पौवे अब जितनी उसकी औकात होगी भैया घर में आकर वहाँ सब्जी सब्जी जो के सब्जी बनाई खा कर सो गया, फिर तो हमारे 1-1:30 बजे के बाद वही खानी बड़का ना छोड़ा है, पौवे पौवे सब्जी बन गया। किराया तक जिसकी लुगाई घर का किराया तक किराया भी के बेला कमीना के बेला ना भरते हैं, जिसकी लुगाई उसके पास काम है, या तो एक मनमय होकर औरत अपनी आज़ादी हो रही है कि इंसान की, औरत की आज़ादी नहीं होती, या तो नहीं हुआ तो कमा रही है कमा कोई बात नहीं, बुरे वक्त में काम आ जा, लेकिन जो नीच आदमी ने सोचा है कब काम कर रही है मैं क्यों रिक्शा चलाऊंगा, किराया हो भरी बड़का की फीस हुआ भरी सब कुछ हुआ कर रही, तू तो नीच है मानी तना तो एक पंखे का होकर भी नहीं ला सका, 5.5 लाख का तेरा घर बनाया अच्छा भी तू पंखे का होकर नहीं लगा सका, तेरा नीच आदमी नहीं है, तेरा थोड़ा रिक्शा है और तू तेरा थोड़ा रिक्शा होते हुए भी तेरी लुगाई किसी कंपनी में लग रही है, नीच आदमी है। 4 साल का बम्बे में करता टेक्सटाइल डिजाइनर का करोड़ों में खेल अगर तू बहन तो तू अपना पैसा कमा कर दो तो उन्हें मशीन चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कारीगर बनाने की मशीन। एक तो नेगेटिव थिंकिंग तेरे के लिए रह कमी किसे बेचारा उसके के को अपने बड़कन है कोशिश करने को वालों की हार नहीं होती, और कमीन तेरे जैसे नीच के ले रह गए नकारात्मक भावना की दुकान करी। वो कमीन के बच्चे क्यों बुलाए गए थे तब यहाँ पे, मेरी बुढ़ी माँ पे तो काम नहीं हुआ करती, मेरी लुगाई सर्विस करा करती, उनकी अपन नहीं मना करती, काम नहीं करा करती, बेकार में साफ सफाई रहोगे। कमीन के भी थारे आए पत्ते भी वही रोना रहा तो क्या फायदा आया था, वह घर का काम कर रखती रोटी बनाया करते, तेरा क्या फर्ज बना करता, दुकान खोल रखी थी इतने पीछे लगा कर लाया, तेरा फर्ज बना था 7 बजे जाकर दुकान पर बैठ जाता है, फैल दुकान तुम्हारी नहीं हुई है। लोग लुगाई मिलकर जब तक कोई काम नहीं करता सफल नहीं होता, तू सोचता है यार सब कुछ कर दोगी, रिक्शा दवाए बच्चा भी नहीं, अगर तेरी लुगाई काम कर रही है ना डूब के मर जा तलाक दे रहे हम दूसरा ब्याह कर दो करा दोगे, नहीं घर बैठा जो कर 2.5 साल यहाँ बैठाया था ना कमीन तना जो नीच काम करा घर बैठा ही भी खुआ दूंगा ना, चाहे मैं घर में रहूँ ना, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी का काम करा है, जो हेल्थ का कर जोड़ा यो भी खाऊंगा भी खुश भी रहूंगा और कमाऊंगा भी। सुन लो जितने भी हैं, पीठ में दर्द लगा 24 घंटे पीठ में, पीठ का दर्द थी, आँख कमजोर थी आँख ठीक, जो कलो देख लो, पुरानी मेरे वीडियो देख लियो, पुरानी वीडियो में लगाऊंगा अभी थोड़ी देर में लाइव में, पुरानी वीडियो में मेरा मुंह देखियो, दौड़ा नहीं हुआ है वही सवड़ापन, लेकिन गलो है ना इस पर जैसे गलो याद है डाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है, दिखा है थोड़ी थोड़ी दिखा है, गलो नहीं है इस पर, आँखों में चमक नहीं है, ये उसका हेल्थ का जितना ज्वाइन करना 100 बार ज्वाइन करो, ना करना भाड़े में जाओ। मेरा तो फर्ज ये था कि मेरे शरीर में फायदा हुआ तो दूसरे में, मैंने एक आरती तो सलाह दी थी तो 1 हफ्ते का गिफ्ट दे दी उसने, आरती बेशक मेरे तना लिए कोई दूसरा जो कहता ना क्या करा था राज्य को छोड़े था सलाह लिया प्रोडक्ट दूसरा ले लिया, मैंने कोई दुख को नहीं होगा दूसरा था भी हुआ, क्यों मेरा यूँ सुख होगा कि चाची का गोड्डा में दर्द होगा कम से चाची का गोड्डे ठीक हो जाओ, सही लाइन पर ला जाओगे, कमा भी लोगे तुम और स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, और मेरे साथ जोड़ोगे तो मोट मिलेंगे, दूसरे के साथ जोड़ोगे तुम जो कर हर लाइफ में थारे साथ हो वैसा होगा, और मेरे साथ मेरे नित्य जोड़ोगे तो 1 साल के अंदर अगर ये हो ना USB गाड़ी ना दुआ दी तो मेरे मुंह पर थूक दी आरती, और जितने मेरे रिश्तेदार मुंह पर थूक दियो। मेरी औरत ने मैंने कहा 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर लैपटॉप कहते कहते मर गया मैं इसका मेरे बाप ने, क्योंकि मेरे अंदर नॉलेज है, मैं दूसरे ग्रह पे भी चला जाऊँ तो मेरे बाप का काम नहीं रुक सकता, ये नॉलेज है मेरे अंदर, क्योंकि वहाँ से बड़ा सॉफ्टवेयर दबाऊंगा यहाँ का कंप्यूटर ही बटन भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सा कमीन अगर यो भी सोच लिया तो यहाँ पे ऐसा क्रिएट कर जाऊँगा, वहाँ का बटन दबाऊँगा प्रोग्राम भर दूँगा, यहाँ पे वहाँ का बटन दबाऊँगा अपना स्टार्ट हो जाऊँगा, ये बड़ा सलाद करें वहाँ का बटन दबाऊँगा बंद हो जाएगा, ये सोचना हमारे हार्ड डिस्क खराब होगी, इतने कमीने दिमाग का हूँ। मैंने यह कॉमन सिटीजन कांग्रेस बनाई, ग्लोबल वैदिक संस्कृत मतलब भक्ति सागर ग्लोबल, किसी की सोच हो ऐसी सोच रखो तो अच्छी रखो, पार्टी बनाई है तो मैंने इस देश के लिए नहीं बनाई है, सिटीजन मतलब नागरिक इंडिया का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, चाइना का भी हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है, अफ्रीका का भी हो सकता है, सब जगह क्यों है। और ये कांग्रेस पार्टी ने क्या बनाई, इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, घंटा तुमने क्या बनाई था तो बढ़िया था, पुरानी कांग्रेस थी था भी बड़ा आगे इंडियन, कोई सी भी चीज देख लो सिर्फ एक बिजनेस में लगाया हमने इंडियन सिटीजन डिजिटल, दो बाकी मेरा जो भी फर्म होंगे सारी इंटरनेशनल लेवल की हैं।
जुड़ोगे तो फायदे में रहो, ना जुड़ो भाड़ में जाओ। मेरी सलाह है। क्यों मेरा तो यो कहना, मैं करोड़पति बनूँ तो मेरे रिश्तेदार मेरे से भी बड़े अरबपति बने। तो यार मैं करोड़पति और मेरे रिश्तेदार साढ़े साइकिल पर, स्कूटर पर, बाइक पर हंडा है, तो किसा लगेगा किसा करोड़पति है। तो जिसके रिश्तेदार तो भीख मांगते हंडा है, जो करे एक रिश्तेदार की मना सलाह दी उसे भीख मांगते हंडा है। कर्म करने पड़े हैं। मैं कह दूँ ना तथास्तु, हर किसी तो उपाय बता दूँ। 2 कमीने का उपाय बताए। एक तो उनको था मैं मरूंगा मरूंगा, गाया 40 आगे समझा बनाने की भी जरूरत नहीं। शरीर ऐसे नहीं मिलता कोई। शरीर मतलब या इंसानी शरीर नहीं, कुत्तों का किसी भी चीज़ का शरीर वैसे नहीं मिलता। नहीं तो ऊर्जाएं होती है, नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा। सब तब मैं बैठा हूँ यहाँ पर भी, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा सारी बैठी होगी। ऊर्जाएं होती हैं, शरीर लेने की जरूरत नहीं होती। ये किसी ऊर्जा हो, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक, कई ऐसे होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक मिलकर मिल जाती है। जैसे मैं हूँ महाकमीना, अध्यात्म अध्यात्म कमीण बन जाऊँगा तो महाकमीण बन। कमीण तो खैर मैं बन ही नहीं सकता। जब मेरे तक जिसने पागल बना दिया, मैंने बेरा नहीं किसने पागल बनाया। छात पे बैठा था, इशारा बता दूँ, चिंटू हर की छात पे बैठा था, बोला मैं तेरे कटो सिर दिखा दूँ। और पूछा था मैं आसाराम पर मांगूंगा, साफ मना कर दिया था उससे। चिंटू तेरा बहन हो यस, तू समझ जाओगा। और जो जिसके पास वीडियो पहुंच जाओगी, जिसने मैंने कार्ड दी थी, तू एससी का सर्टिफिकेट, एससी का प्रधानमंत्री श्रम तो डूब के मर जा। क्यों चलना लगा, क्यों नहीं प्रधान बनना प्रदेश का, एससी का क्यों बना। इतने कमीने हैं ये लोग, देख ले। प्रधान भी बनाया था एससी का, कोई चूड़ा हो सॉरी कहेगा मुँह तो लिख रहा है सॉरी का, तम माफ़ी मांगता हूँ भाई। वाल्मीकि होगा, वाल्मीकि का प्रधान बना दिया। यादव होगा, यादव का प्रधान। क्यों भाई, जनता का घने गला का शायद लग रहे 4 लो सारे पार्टी वाले जितने भी दुखी हो रहे हो ना, राजनीतिक मना नहीं बनना, प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बनना। मना ये देश में सुधार लाना है। सारा जिंदगी भर मार मेरा प्रत्यम भाईल है, जिंदगी भर वो चौटाले के पीछे लग गया। दरी कट्टे शुरू में दरी कट्टे उठाए, फिर उसके ओके नाम रैलियाँ की, वो करी रैलियाँ की के नाम है प्रबंध करे, ईंट मंगाओ, यो मंगाओ, वो मंगाओ, यो करी चमचागिरी। टिकट मिली, लास्ट में जाकर टिकट किसका मिली, लास्ट में जाकर बीजेपी में गया, बीजेपी में जाकर पुंदड़ पाड़ लिया, उड़े भी कौन टिकट मिली। फिर उन अक्कल आई, इंडियन नेशनल लोक दल टिकट दी, लेकिन लेट हो गया था उस टाइम तक, बहुत लेट हो गया था। कि लोग यहाँ के उल्लू के पट्टे अध्यात्मिकता में तैयार में इतने भर गए हैं। अरे हरियाणा के लोगों तुम उल्लू के पट्टे हो। 250 मतलब 150 से लेकर 250 स्कूल की स्कीम बनाई है हरियाणा की सरकार ने। क्या बनाई है तब मैं बताऊँ। अगर गवर्नमेंट स्कूल में तो मतलब इसमें कन्वेंट स्कूल में तुम एडमिशन लोगे, सारे बार का दुआओगे तो गवर्नमेंट फीस भरेगी। तुम ना अनपढ़ बनाओगे, सुन दो सारे। और जो गवर्नमेंट में तुम ना फीस भरनी पड़ेगी। क्या स्कीम बनाई है। आदमी क्या सोचेगा, हम यार कन्वेंट में पढ़ा लो, सब सरकार फीस दे रही है। 5 साल पता क्या होगा, सरकार के पास पैसा नहीं है, रह गए सारे बालक अनपढ़। और ये कन्वेंट वाले तुमने दो नहीं एडमिशन, भाई फीस दो। कन्वेंट वाला भी कोई भला हुआ 1 साल पढ़ा लेगा, 2 साल पढ़ा लेगा, सारी उम्र पढ़ा लेगा उसने। जा स्कीम थी सरकार की। और कितना स्कूल भेज दिया, इसके कारण कितना स्कूल बंद हुए। 150 लेकर 250 रुपये। और जो शिक्षा के मंदिर को बेचेगा उससे घटिया पार्टी कोई जो हो नहीं सकती। राम मंदिर का तो अंदाजा छोड़ दो, जो शिक्षा के मंदिर का शिक्षा मंदिर हो, तो स्कूल जो बेचे गए हैं, तैयारी चल रही है, जो 150 से 250 रुपये वो स्कूल बंद हो गए हैं अडानी को देने की। EBS शाम तक डूब का भर जाओ। अगर थारे स्कूल बिक गए हरियाणा के, जाटो तुम तो क्षत्रिय तभी बड़े हो, डंडे लेकर पढ़ लियो। उसके हम के अडानी की कोठी बताए, गुजरात में हो चाहे विदेश में हो, किराए भर कर चले जाइयो और सर फोड़ दियो साढ़े का। कमीण तू मतलब जंगल तू खा गया, तू शिक्षा के मंदिर में नहीं छोड़ेगा। इतने नीच है ये लोग, इतने नीच। नुको ना हाय मोदी, हाय हाय हिंदू, मैं कट्टर हिंदू, मैं कट्टर। वो कट्टर हिंदू के कौन सा गायन है, मिथुन गाय है। अरे को गायक था घटिया जो के को था भाई, उसमें लहसुन नहीं गिरा रखा था वो तो बकरे में। अरे इनका प्रधानमंत्री जब वो राहुल गांधी मीट बनाना सीखा था, के को तो सावन के महीने में मीट बनाना सीख रहा हूँ, लाइव भी दिखा रहा है लोगों को। तेरे चुतला में क्यों दर्द हुआ भाई, तने बता दो। ले हिंदू के असलियत, बंगाल के हिंदू हैं, मछली खाओ हैं, कामाख्या मंदिर के दारू भी, बकरे भी खाओ, भेड़ भी खाओ, जो चले वो खाओ। ब्राह्मण है, हिंदू नहीं ब्राह्मण है। 100 साइड के जितने ब्राह्मण है, रियलिटी है। मेरी आलोचना करना पहले पढ़ लियो वहाँ का इतिहास के खाना पीना। 100 साइड के हैं जितने भी है, वो मांस खाओ, मच्छी खाओ हैं।
यहाँ तक कि वैष्णो देवी तक में भी बलि चढ़ा करती। माता का बलि करे माता का। और उल्लू का बट्ठा तम नहीं हो तो बेरा कण कण सारी जो जड़ जैसे तल किसके हैं वो भगवान के। ये तो मानो, मैं तो कोई नहीं मानता भगवान ने, तुम तो मानो ना भगवान ने, उसके बच्चे हैं सब, मानो ना उसने उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे की बलि उसके चढ़ा कर तुम खाओगे खुश हो जाओगा। चाहे वो माता हो, बोड़ा तो खैर नहीं मांगता, चाहे काली हो, चाहे वैष्णो देवी हो, कुछ भी हो, चाहे थारे पितर हो, उसकी बलि चढ़ा के, उस भगवान के बच्चों की बलि चढ़ा के तुम खा जाओगे, वो खुश होंगे। और मेरे बालक की, तेरे बालक की बलि चढ़ा ले, देखा कितना राज्य होगा, भगवान ना राज्य होगा, तू अपने बालक की बलि चढ़ा लेना। तेरा कोई बालक हो चढ़ा उसका काटो चिनार ना मनाओ, मीट खाओ, तब इंसान का मीट सब स्वाद हो, खा लो ना तब मीट। एक भौगोलिक परिस्थिति होती है, आप भारत के लोगों को समझाता है कि भौगोलिक परिस्थिति होती है। आजकल तो भौगोलिक परिस्थिति का भी वो नहीं दे सकते भाई, बहाना क्या हम तुम्हारे यहाँ तो भाई चावड़ नहीं होते हमारे यहाँ। और कहीं तो मंगा लो, इंडिया में इतना अनाज हो है, पता कितना अनाज हो, तब समझाऊँ। लोग तो भूखे मरे, लोग तो इंडिया के भूखे हैं, तो क्यों मरना के रही है। पता क्या यार, अनाज इकट्ठा कर दिया, वो सड़ेगा, वो अनाज समुद्र में फेंक दो है। सारा अनाज गेहूँ चावल समुद्र में फेंक दिया जाए। क्यों फेंक दिया जाए, पता है क्यों फेंक दिया जाए? यो अगर रह गया तो सस्ता हो जाओ, अनाज मारे जाओगे व्यापारी। कौन? बाणिए, वैश्य मारे जाओगे। वैश्य का मतलब बाणिया कोई भी बिजनेसमैन है वैश्य में आ जाते हैं। हम है कामगार, हम है, चाहे SC है, ST है, OBC है, BC है, मिनोरिटी है, हम कामगार है। ये बात जाओ इतिहास पे, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, मेरी छाती में लगी हुई लाठी और मेरी कबर है था, ताबूत पर लगा एक कील तेरी सरकार कर। क्या कहा था तक ये बढ़ाया था, हमने बांटना चाहे, बांटना कौन था, उल्लू का पट्टो साइमन कमीशन आया था, जनसंख्या की गिनती हो ली थी, अंग्रेज थे सियाणे, उनने बेरा था ये कामगार हैं, काम करें, इनके साथ अन्याय हो रहा है, सारा देश अलग मरना था। सोचो क्यों मैं विरोध दूँ अम्बेडकर का? अम्बेडकर ना हमारे दर्द का क्या बेरा भाई, जिसका बाप वो क्यों, जिसका बाप सूबेदार हो अंग्रेजा के, उसमें कितनी तनख्वाह मिलती होगी, उसके साथ भेदभाव जरूर हुआ है। मान लेता हूँ भेदभाव हुआ था, स्कूल तक बाहर बिठा दिया था, पानी नहीं, ये सिर्फ हुआ था उसके साथ। उन्होंने नित्य गरीब बंदा के साथ बैठ कर कहाँ देखा था? महात्मा गांधी बोला मैं अनशन पर मैं मर जाऊंगा, अनशन लेकर, जिंदा बोला मर जा बहन चौधरी, मरता आज काल का मरता आज मर जा, मैं तो अपनी जमीन लूंगा अपने लोगों हाथ। बन गया पाकिस्तान अलग है ना जमीन। स्वर्ग कौन है इंडिया में? जो स्वर्ग है अकोपाई पाकिस्तान POK जो स्वर्ग है, जाकर उनके सीन देख लियो, वहाँ सीन छोड़ वहाँ का कोई वीडियो भी देख लियो। स्वर्ग है, स्वर्ग चले जाओगे तो आदमी कितना भी थका रहो, कितना भी टेंशन में, उसके घर के कितने में कमीन हो, उस जगह पर POK जाकर देख लियो, सारी टेंशन मिट जाओगी। और कोई वहाँ का जाकर तना कह दे बताए तू हिंदू हो, कह दे ना मुसलमान बनना पड़ेगा, तना आड़ा होगा, तू आतंकवादी बन जा, मुसलमान भी बनेगा आतंकवादी बनेगा। बढ़िया इतनी जगह है, इतनी बढ़िया है, वहाँ जाकर मैं हरिद्वार में तो 50 करोड़ का फ्लैट क्यों लेना चाहूँ? दिन भर लड़ाई करी, झगड़ा करिए, जो भी करिए, रात में सो गया, सोए पत्ते बाहर उठते हैं, बालकनी में तो भोलेनाथ का के नाम कैलाश पर्वत दिखा है, सूरज उगता हुआ दिखा है। 50 करोड़ का मैं 150 करोड़ दे दूँ उस फ्लैट के, नो कमान लाग रहा हूँ। सुन लो भाई, अरे एक और सुन लो कमीने की, मेरे घर के कमीने, मेरी लुगाई कमाए, मेरा बाप कमाए, इनके लत्ते तक है ना, चिथड़े अंडरवियर तक जो अंडर गारमेंट्स है वो भी मेरे कमाए हुए हैं। सुन लो काम मारो, ब्याह करवाए बनो लद्दांगे, कितने साल तक ब्याज भरे तुमने? 1 पैसा लिया ब्याज पे इसने, मेरी माँ ने टोंट से मारा है पर जब मैं ध्यान पे बैठने जाऊँ था। अरे इन कमीना ना बेरा था, सच्चा है हो, मैंने क्या कहा था, मैंने जो मिलना था मिल गया, कि प्रकाश उठ गया, लेकिन खालीपन था कुछ। और खालीपन भी मैं बताऊंगा क्यों था, खालीपन था ये प्रकाश होते हुए, आनंद होते हुए भी खालीपन, मतलब आनंद भी रहा करता है, जो प्रकाश मिल जाओ आनंद तो रहो। उस आनंद की व्याख्या कोई नहीं कर सकता, जिस महात्मा ने मिल रहा ना वो भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैंने बैठना है ध्यान में, मतलब कमी क्या रहेगी, मैंने बैठना है। मैं यहाँ ध्यान में था, तुमको हो गया घर में भी बैठ सकूँ था, फेफड़े रुक गए थे बहन चुद्दो, फेफड़े ये भी नहीं चलते, फेफड़े नहीं चल रहे थे, मैं ध्यान में बैठ जाता था, सवासन में ध्यान में बैठ जाता। ये तो फेफड़े पर हाथ लगाते हैं, 2 मिनट में फूकाते हैं शमशान में, मुँह मिला शरीर किसी ने, जिंदे जीना में जड़ा देते, नू जाऊँ था बाहर, ये बड़े बड़े गुफा में मैंने ना, ये देख भी
ये दवाई की वजह तो हो रहा है। बाप उठा था मोम के आप चाची तना कह तो दिया था चाय उबाड़ के दे के दिल्ली के आसपास का मैं ओम के जाप ये कह देता ना बड़ा उबाड़ इसने आसपास का दिल्ली दुल्ली जितने राजस्थान देखो जापान में बम पड़ा है ना आज तक की नहीं होगी तारता तो भले वही है कमीना होता हूँ एटम बम गिरा भाई साहब आज तक की उनकी जो स्किन वहाँ स्किन लोग घर में ना भविष्यवाणी कर दी वहाँ पे पेड़ उगेंगे। क्यों पेड़ उगेंगे? प्रकृति जो प्रकृति का साथ देता है तो प्रकृति उसका साथ देती है। रीजन देखो कुछ नहीं हो गया क्या करा उनने बड़े पेड़ उगा नहीं सकते बड़े गमले बना नहीं सकते बोनसाई बना लिए पार्क बनाने थे बाहर से मिट्टी मंगाई घास उगा दी। कितने साल हो लिए बम गिराने कितने साल हो लिए घास टुट्टी भी होगी उसके बीज भी बिखरे होंगे जो उन्होंने मिट्टी लाई होगी घास टुट्टी बिखरी घास का क्यों होया मिट्टी बन गई फल टूटे जब इनके पत्ते टूटे मिट्टी बन गई जो उसमें बम का जो असर था अब तक समाप्त हो चुका है। उनके घर में जाओगे ना घर भी चाहे बेडरूम है बगीचे हो बगीचे जाकर देख लियो बोनसाई के बड़े बड़े इतने है पेड़ पे ना इतना मोटा आम लगा है प्रकृति अपने आप को कैसे बैलेंस करती है समझाता हूँ। बोनसाई बना दिए और वो आम तगड़ा मोटे वाला इतना मोटा था तो छोटा हो गया लेकिन इतना बड़ा मतलब जितना मैं बैठा हूँ इतना बोनसाई का पेड़ है और उसका पेड़ लग गया इतना मोटा तो क्या करा जिस तरह पे फल लगना है प्रकृति ने अपना आपको उस पेड़ ने अपना आपको कैसे बैलेंस करा जिस पेड़ पर फल लगना था वो तना मजबूत होया और जिस के सारे आम है कोई भी फल वो लगना था वो मजबूत होया। ये बोनसाई में उन्होंने सोटिया इतने इतने आम लग गए इतने मोटे मोटे आम लग गए जितना सारे आम है उनके बोनसाई के पेड़ में। कुदरत का उनने साथ दिया था कुदरत उनका साथ दे रही है। एक 3 या 4 साल के बाद वहाँ पेड़ पूड़ उगने शुरू हो जाएंगे और ना उगने शुरू होंगे तो मैं बताऊँगा जापान आड़ा ने किस तरीके से तुमने प्राकृतिक स्किन के रोग जो थे अनुमानसिक के हिसाब से उनके अनुमानसिक उनके गुण में भी एलर्जी लेकिन मैं वैदिक उपाय बताऊंगा उनने वो एलर्जी की जो बीमारी है ना स्किन की बीमारी है जिनके वो बीमारी ठीक होगी। तम लायक नहीं हुआ इस देश में मैं रहने के लायक नहीं जाऊँगा या तो जापान या चाइना या जापान। मैं क्यों अपने वीडियो में क्या करूँ पक्ष भी मेरा विपक्ष भी मेरा मेरी सरकार होगी पक्ष भी मेरा विपक्ष ये कौन है ना एक ही पार्टी होनी चाहिए मोदी मैं तो करके भी दिखा दूंगा लेकिन अहंकार नहीं है करके दिखा दो। मैंने क्या कहा जितने भी राजनीति बुजुर्ग हो चुके हैं राज्यसभा में चले जाओ जितने नौजवान हैं जिनमें काम करने की क्षमता है और नौजवान एक खास बात हो कि निश्चित आदमी के घर में पड़ रहा हो नौजवान देश के प्रति ईमानदार हो धीरे धीरे अगर उसको कोई रिश्वत दे लाल पड़ते पड़ते लाल पड़ जाए। इसलिए कह रहा हूँ जैन जी ये लेकर मतलब 18 साल से लेकर 35 साल तक के जितने बच्चे 40 सांसद की 40 की है उसको मैं कटवाऊँगा जब मेरी सरकार होगी सांसद की तो ही मैंने 40 की गलत की है। सारे जवान बालक होंगे लोकसभा में सारे बुढ़े होंगे विधानसभा में तुम छोटे थोड़ी सीट है जितनी लोकसभा की सीट उतनी राज्यसभा की सीट बना दूंगा। क्या खेल है जब पक्ष भी मेरा विपक्ष भी मेरा करवा दूंगा संविधान में संशोधन जितने भी भाई ईमानदार सच के ईमानदारी तो मैं जान लूँगा। ओम का जाप करूँगा 1 मिनट में मेरा लाई जाओ मेरे सामने कौन बैठा है और ओम का जाप करना के भी बात जरूरी नहीं है उससे बातचीत करूँगा उसका माथा देखूँगा उसका हाव भाव देखूँगा उससे मेरा लाई जाओ। जो राजनीति में इतना ही ना मेवा काटा भी मेरी पार्टी में मेवा काटन खातर आ रहा है मोस्ट वेलकम मैं बुलाता हूँ क्योंकि आपके अनुभव की ज़रूरत है। जो जितने भी बुजुर्ग राजनेता हैं चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को किसी भी पार्टी का हो मैं कोई भेदभाव नहीं करूँ। मैं मानता हूँ इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म क्यों इंसानियत के अंदर बंदे के अंदर हो ना तो आगे कीड़ी भी होगी ना सोचेगा मेरे कारण कीड़ी भी ना मरे तो इंसान का तो बुरा क्या कर देगा। इंसानियत होता है सबसे बड़ा धर्म। तो मेरी पार्टी में मोस्ट वेलकम है। हम इलेक्शन नहीं लगा लेकिन मैंने इनका मीणा का विराजू कर केजरीवाल के साथ न करा था ना इलेक्शन लड़का दिखा इलेक्शन मेरता बोल कर दिखाइयो। केजरीवाल ने तो एक कांग्रेस की छोड़ दी थी और 2 बीजेपी की छोड़ दी थी और वो जो सरदार था जब मैंने सुनी थी और मैंने उसके बाद विश्वास भी हो गया था। ये क्या था बीजेपी वाला था ये ना अगले 20-25 साल तक थारी सरकार नहीं आओगी हमारी तो आओगे थारी भी नहीं आओगी। तो दिखा था ईमानदार है सियाना है मतलब जो केजरीवाल सियाना है कोर्ट के को है रेवड़ी बट्टे प्राकृतिक सभ्यता 5 तत्व होती है। प्राकृतिक सभ्यता 5 तत्व जिसे हम भगवान कहते हैं
वह भूमि गह गगन वाह वायु न नीर, और बाकी जो है आकाश। आकाश 5 तत्व सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो जिसमें जीवन ना हो चाहे जीवन, 5 तत्व सबके लिए बराबर है। प्रकृति कीड़ी के लिए भी प्रबंध रखती है। लोग कहते हैं ना, महात्मा कहते हैं मैं इनके अध्यात्म में मिटाऊंगा, ये थारता था बढ़िया नास्तिक है। ये लोग कहते हैं ना परमात्मा सबका प्रबंध रखता है, प्रकृति सबका प्रबंध रखती है, कीड़ी तक का भी प्रबंध रखती है, मछली का प्रबंध रखती है, अवहेल का प्रबंध, अवहेल मछली कितनी बड़ी होती है उसका प्रबंध रखती है प्रकृति, परमात्मा नहीं, परमात्मा नहीं। और घोड़ा पता कौन होता है? शून्य तत्व। शून्य तत्व जैसे ओम का जाप में करता है ना, ओ ए मैं समझा दिया है, अ आरंभ, जब से तुम्हारा आरंभ तुम्हारा जीवन ये नहीं है, जब तुम्हारे माँ बाप ने संगम किया था, तुम्हारे उनके अंडाणु और शुक्राणु जाके मिले थे, उसी समय से जीवन आरंभ हो जाता है। तुम तो जीवन ये सोचो कि जब माँ की कोख थे, आरंभ तो जीवन वहीं तक, और वहाँ का भी जीवन आरंभ नहीं होता है। मेल और फीमेल में संभोग की इच्छा होती है ना, उसी समय जीवन का आरंभ हो लेता है, संभोग की इच्छा उठती है, जीवन का आरंभ तो उसी समय, क्योंकि वो कारण होता है आरंभ होने का, जीवन का कारण होता है संभोग की इच्छा उठती है। तुम तो कमीन हो साड़ो बंदो, जानवर ना देख लो, मौसम हो उनके, कुत्ता का भी मौसम हो, बैला का भी मौसम, सबका मौसम हो संभोग का, क्योंकि उन्हें अपना वंश लाना है। और तुम दिन रात 24 घंटे लागे रहो साढ़े गंदो, इतना भी सबर नहीं है सारे में। बोलेदार तक के गला था, या मेरी लुगाई भी उन्होंने त्यागी थी, तुम कह रहे हो अरे 1 नंबर की है, बताऊँ कोई कहता है बेड करेक्टर की है, थारी लुगाइयाँ की टूम तो बेच कर दिखा दो थारे घर के, पता क्या है बोली मेरता है, कोई बात नहीं, नौकरी लाग रही तुम कौन से मेरता पीछे अपना जब मूड करेगा खरीद कर ले आऊँगी, नहीं तू कमाओगा उस दिन दे दिए। मैंने बेरा क्या है, तुम सोने को प्लेटिनियम आज के टाइम में सबसे बड़ी महंगी धातु प्लेटिनियम होती है, उसका हार दूंगा, और वो भी रानी हार हीरो का हार दूंगा। बेचन देन कमीना ने बेच दिया 3 कमीना खातर बेचते, क्यों कहूँ मैं, रिश्तेदार कमीना सारे मेरे आसपास के कमीने, एक नवीन छोड़कर पीछे कितना लगाया तेरी में मेरी माँ के, नवीन नाम किसका हो रहा है, सीमा का, घंटा लगाया सीमा ना, कमीनी है, गंदी है, वही मेरी माँ ना फिर मेरी नजर आता क्यों उतरे हैं, मैं समझो मेरी बात है, नजर आता क्यों उतरे हैं गंदे। एक गंदा के तो स्थिर बता दी, सारा तो रिक्शा दो आदि फिर भी मैं लौड़े की लुगाई अगर कंपनी में काम कर रहा है तो नीच माँ नीच, जो अपने बाड़क था सिर्फ वो खातर भी भीख मंगा रहा तो माँ नीच, अपने बाड़क तक भीख मंगवा लो है, चाहे वो किसी तरीके से मैं भीखी मानू। मैं उन्हें पूछा ना, मैं कड़े था और कैसे लग गया, क्यों पूछा था, उसका नाना बैठा था, मैं बोला हार्डवेयर की, तेरे बाप ने कही हार्डवेयर की दुकान से खरीद कर लगा कर पंखा लगा लो है, मतलब 5-10 लाख का, 5 से 7 लाख तो लग गए होंगे, कुछ उनने भी लगाया हुआ। मकान बनाने के बाद भी इतने नीच आदमी है, वो खातर भी छोड़े थे भीख में वाली, वो नीच हो गया। नवीन क्यों कहूँ, उन्हें बेरा सीमा का नाम हो रहा है, पीछे सारे तेरमियों में नवीन न लगाए, नाम सीमा को है, सीमा का उस पैसे सीमा ने भी लगाए हैं। इस सीमा मेरी नजर आता क्यों उतरी, ये बताओ, सीमा मेरी नजर आता, ये बताता हूँ सीमा मेरी नजर है क्यों उतरी। वो 40 या 45 हज़ार की FD थी मेरी माँ की, करवा रखी, पापा तो कह दिया होगा, मैं तो इतना मैं ध्यान नहीं दिया करता, क्यों मना जाना सारा एक टूक भी छाती पे धड़का नहीं ले जाना, क्यों पीछा भरवाना। मेरा बाप की वो आई थी पेंशन, वाह बुआ कौन सी है, बनाने बुआ का ब्याह में जरूरत पड़ेगी, उन आज तक पीछे भी नहीं देती है। सारे कमीन हैं जो मेरे से जुड़े ना, सारे के सारे कमीन, किसका ब्याह था पप्पल का, ये लगा ले हो गया ना कमीन, उसके ब्याह में उसकी माँ ने पीछे लिए, चाहे कितने भी थे, ब्याज लगाओ तो आज कम से कम 2.5-3 लाख बैठेंगे, लेकिन तुम ब्याज भी ना लगाओगे तो मेरे तक जियो कमीन ना दियो, कमाई मेरी है, कदे उस कमीन ना दो घटिया आदमी ने, क्योंकि उसके अंडरवियर तक भी मेरी कमाई के हैं, 10 या 15 हज़ार तेरी माँ ने जो लिए थे, 40 हज़ार की FD थी भाई, 40-45 हज़ार का जो भी होगा, किराया दिया नहीं गया था, काम नहीं था, साहब बोला मैं नहीं शर्माया करता, काम नहीं था तो किराया ही भी 2.5-3 लाख रुपये एक कमीने का है। 15-15 हज़ार के नोटिस, 15 हज़ार के 1.5 लाख के मैं नोटिस में उड़ते ही है कि 1.5 लाख के, 1.5 करोड़ का भी हुआ है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा 2,500, 3,000, 5,000, और रेयर केस होता है जिसमें वकील भी मना करता हूँ, ये हो ही नहीं सकता, उसमें 15-20 हज़ार लो है, क्योंकि आपको एक है ना कोर्ट दे दे मैंने कंटेम्प्ट कोर्ट, अरे बहन तो 20 रुपये में तो तुम अगली तारीख दे दो, हाँ भ्रष्टाचार कोर्ट में 2 महीने कंटेम्प्ट नोटिस सबूत समेत लाऊंगा कोर्ट में, दिखाऊंगा ले मैंने 20 रुपये दिए थे, अरे यह तारीख आ गई, और जो बहस होगी ना कंटेम्प्ट कोर्ट की आगे लगा एप्लीकेशन लगा दूंगा, लाइव स्ट्रीम चलावा, क्योंकि
मेरा स्पेशल वो नहीं है, तुम भी लगा सको लाइव स्ट्रीम। आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि कोई चाहो तो अपने लाइव स्ट्रीम करवा सके। पूरे देश में देखा तू चाहो ना DD1 पर चलनी है चाहिए लाइव स्ट्रीम, DD1 पर चल लेगी। अब मैं कहूँगा DD1 पर क्यों, मैं कहूँगा थोड़ा स्टार प्लस पर लाइव, स्टार न्यूज़ पर इन पर लाइव स्ट्रीम चलाओ, दिखाऊंगा ये ले भाई ये 20 रुपये दिए थे मैंने इस रीडर तय, और ये ना अगली तारीख दे दी। हमारे PIL है सरमता डूब का बरदवाना चाहिए हाई कोर्ट का उस जज ने जिसने स्टे दिया, क्या बोले हमारा विश्वविद्यालय कुछ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है, और वो जब सरमता डूब का मरदा कमीन है तू दिए मना घंटा पर नोट, और जो है वो भी कमीन होगा जो आदेश नहीं देगा टूटने के बगस की तारीख है। सुन लो नरे लाड़ो, सुन लो नरे लाड़ो, ये रोड है ना जो रामदेव चौक तक लेकर यो वहाँ तक जितना जा रहा है वहाँ तक है वो कौन सा वो है नांगड़ोई तक है, कौन सा भी हो हिरण कूदना 30 मीटर चौड़ा रोड है यो, जो मंडी है यार, ये दुकान है रोड की ज़मीन पर है। इतना कमीन है संतर, मतलब संतर की ज़मीन हो, दुकान का क्या साइकिल खड़ी कर खातर नो लागे जाम। वीडियो अगर तुम न शर्म आती हो ना जितने भी नरे अल्लाह के तुम भी बेशरम हो, इतने वीडियो बना लिए क्यों नहीं शेयर करा नरे लाड़ो भाई। तुम न अगर जाम तब मुक्त होना है, जितने भी बस में बैठे हुए मैं लगा हुआ इतना जाम तब मुक्त होना है। टैग करियो सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों उस तक भी भेजिए हमने लेटर, उस तक पहुँचना दियो। अरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक भी भेजिए दिल्ली हाई कोर्ट के ने, उस जज ने सरमता रूप का मर जाना चाहिए जब उसने डाली थी वो ब्रह्म कुमारी जोन से भी वो कॉलेज है मंगा उसका। अगर तू अगर तेरे में थोड़ी बहुत शर्म है नहीं तो चुल्लू पर पानी लिए, पानी में पीछे लिए होंगे मैंने पानी लिए नाक में डुबैया मर जाइए, जज जोन सा भी जिसने सटे दिया था। और शर्म है कुछ थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तेरे में, अगर पैसा नहीं तना खाया है किसी इस बारिश तक है तो जिसने सटे लगवाया ना, जिसने ब्रह्म कुमारी ने UGC हो मान्यता देने वाली शिक्षा का जो मंदिर और रूल हो, तुम भी सुन लो जितने भी तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, कम तम 1 एकड़ का पार्क होना चाहिए बच्चों को खिलाने के लिए, स्कूल का खुद का जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है। ये जैसे शांति देवी रेव नगर में 1 एकड़ गिनती के हिसाब से अगर 1000 बच्चे स्कूल में हैं तो 1 एकड़ कम से कम खेलने का पार्क होना चाहिए, प्रेयर के लिए, योगा के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए। सारे प्राइवेट स्कूल के गए हैं, ये स्कूल है रेलवे स्टेशन में तो जाऊँ के कहना छाया प्लेस किराए पे क्यों लो छाया कल किराए पे, और फिर तब बकवास मार कर दिखा दियो 2 मिनट में मान्यता रद्द करवा दूंगा। जितने भी स्कूल हैं कन्वेंट स्कूल हैं, ये सुन लो कन्वेंट स्कूल की जो राज्य में ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, यूरोप के साइड में बेरा क्यों है गर्लफ्रेंड वाइफ GF BF जो भी कहो 14 से लेकर खुले विचार कहो 14 की जो उम्र हो किस अवस्था में आपस में फ्रेंडशिप हो, बाय चांस किसी स्थिति में उनका संभोग या मिलन हो जाता है, इतना खुल कभी नहीं बोलता, मिलन हो जाता है और बच्चा हो जाता है। लड़के मैच्योर नहीं, लड़का मैच्योर नहीं, वो पढ़ नहीं सकते, क्या करेंगे चर्च के बाहर रखा होंगे उसने, चर्च रखे हैं, अनाथ आश्रम भी बनाए रखे हैं, स्कूल भी बनाए रखे हैं। जो कन्वेंट स्कूल होते हैं ना वो चर्चों के होते हैं, अनाथों के बच्चे पढ़ते हैं। ये सुन दो यहाँ के कन्वेंट में जो पढ़ा कर राज्य दिल्ली पब्लिक जितना भी बढ़िया स्कूल हो, सारे बालक 1.5 लाख रुपये 5 लाख रुपये जो भी देगा तुम फीस भर कर पढ़ाओ, कन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, अनाथा के स्कूल में पढ़ाने लग रहे, थारे जैसा मूर्ख कोई नहीं, थारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। तो 1.5 लाख रुपये देगा मैं फिर उनके घर में क्या हो है, घर में भी हो है कोई न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एकल फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली नहीं होती। क्या घाटा दादा दादी नहीं होते, बड़का ने समझा नहीं पाते इंग्लिश, वो इंग्लिश वाला खुलापन होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, एक समाज की संस्कृति की भी शर्म होनी चाहिए किसी चीज़ में। मैं ये नहीं कहता तभी यहाँ पे खुलापन ना हो, खुलापन हो, लड़कियों को खुलापन पूरा दो, लेकिन उनको साफ कह दो सामाजिक हमारा दायरा है, उसमें हमारा सामान नहीं मिटना चाहिए। तेरे से कोई गलती आ जाओ तो माँ चाहे बाप हो, कोई जिसकी प्यारी हो उसको साफ कह दो। ये लड़कियाँ क्यों भागती हैं, लड़कियाँ लड़के क्यों भागते हैं, धर्म धर्म धर्म, अरे तुम धर्म बढ़कर ना धर्म की बात कौन है, तुम खुद पैदा हुए थे, तुम न बेरा था मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बंगाली हूँ, क्यों बच्चा सिर्फ बच्चा पैदा हुआ है, जब तक बोलता नहीं ना, जब तक बच्चा ही हुआ 5 साल तक क्यों को बच्चा है भगवान करो, क्यों ना कुछ नहीं बेरा होता हूँ ना अपना खान पीन का मतलब है। जब उनके आस पर मुसलमान ना बना के बना लिया खतना शुरू करना, यह धर्म नहीं होता, लाइफ ऑफ स्टाइल होता है। औरत ने भी समझा दिया फिर भी उल्लू के पट्टे नहीं समझे, लाइफ ऑफ स्टाइल होता है।
जैसे हिंदू अपना काम धर्म, घंटा धर्म, लाइफ और स्टाइल, हिंदू में भी पता नहीं कितने कई कई हिंदू धर्म में तो इतनी पद्धति है। जैसे मैं भोले ना मानूँ, मैं तो गाड़ी दूँ, कमीन मार के ये दादा माई वाले मंदिर में चला गया, विष्णु बिठा रखा था। मैं बोला ओ विष्णु के है तू, के है तेरी दुनिया, दूंगा गाड़ में तो साड़ा। जो ईमानदारी तक मजदूरी कर रहा है, ईमान तक कमा रहा है, वो तो गरीब, और जो बेईमान ने करा वो अमीर। कह दिया साहब रूल बदलेगा, ईमान की कमाई कमाने वाला अमीर होगा, बेईमान होगा वो गरीब होगा, सब कुछ मिट्टी हो जाओ। एकदम बोला अडानी तो देख लियो तुम, बेईमानी तो कमाए ना, अडानी तो देख लियो। और यहाँ की जेड़ में नहीं, विदेश की जेड़ में आ जाओगा। अमेरिका होते कोई सा भी विदेश की जेड़ में जाओगा। बच्चे को सिर्फ स्किल, एजुकेशन और संस्कार देना चाहिए। तब मान लो अरबों खरबों रुपये अपने औलाद के हाथ छोड़ गए, अक्ल उसमें नहीं। एकल परिवार वैसे है तुम्हारा, संस्कार बुजुर्गों ने दिए नहीं, अपने समुदाय के संस्कार बुजुर्गों ने दिए नहीं। इसके पैर पकड़ने चाहिए, इसके वो करने चाहिए, ऐसे नमस्ते करने चाहिए। बच्चे से लड़के को कहा जाएगा भाई सारी तेरी बहनें हैं, लड़कियों को कहा भाई सारे तेरे भाई, जो भी है, किसी गलत नजर नहीं देखनी। ये संस्कार कौन देता है? बुजुर्ग देते हैं। क्यों देते हैं? उनके पास उन्होंने सारा कमा लिया और खा लिया था, तुम पाड़ दियो और तुम सारे ब्याह कर दियो। उनके पास सिर्फ यही काम हो है, वो क्या करना है, मूड तजादाद में ब्याज प्यारा लगे, फिर उन्होंने लगा भाई ये भी थोड़े जैसे हमने अपने जो करियो मेरा बेटा है, मैं इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता, मैं मेरा बाप करता हूँ, क्योंकि वो सोचता है भाई मेरा थोड़ा सा निकम्मा लिकड़ गया, लेकिन कम से कम मेरे पोते तो सही लिकड़ जाए। ये हो बुजुर्गों की सोच। और ना भी लिकड़ा तो सोचता है भाई मेरा ये बेटा तो काबिल होगा, और मेरे पोते हैं जो उससे भी काबिल लिकड़ा। ये हो एक परिवार का घाटा देख लिया। जिस भी परिवार में दादा दादी होगा ना, तो उस परिवार के बच्चे भटक नहीं सकते, गारंटी देता हूँ मैं, भटक नहीं सकते कभी। क्योंकि माँ बाप से तो बंदा डर भी जाएगा, लेकिन दादा दादी से नहीं डरेगा। ये मना है लड़की पसंद आ रही है, मना यो करना है, मना शराब पीनी है, कुछ भी करना है। शराब पीना क्या गलत हो है? ये मेरा बाप दो रहा है कि वहाँ पे कौन से राधा स्वामी जो भी चीज़ थी, वो आ गए मेरे पाप के पास, बोले भाई तुम्हारा ज्ञान अच्छा है और आप हमारे प्रूफ बन जाओ इस हार के। पापा बोला मैं तो दारू क्यों भाई, मेरा तो एनजीओ का काम है, IPS में भी बैठना पड़े, AIS के गले भी बैठना पड़ा, पुलिस वालों के साथ भी बैठना पड़ा, सामाजिक लोग कुछ ऐसे होते हैं नेता आते हैं, उन दारू पियानी पड़े, मीट भी खुआनी पड़े। हारा गुरु वोट लो आके उछल ये कदम हो नहीं सकता, उछलते रहे। पापा बहुत देखता रहा, हंसता रहा। पापा बोला अगर साबित कर दूँ तो भाई थारे सत्संग की दारू पीऊँ, साबित कर दूँ तो थारे जो तुम सत्संग लेना पियो, हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं। शांत बैठो। बोला पापा विदेश में है तारे आश्रम? बोले हाँ जी है, अमेरिका में है आश्रम? हाँ जी हाँ। शीतलहर चल रहा है, वहाँ के लोग अल्कोहल नहीं पियो ना, पर आप मर जाओगे। और जो अमेरिका में मना रखा ना पुतला है सत्य निकाल अमिताभ बच्चन का, नू हो जाओगे दारू ना पियो तो अगले अल्कोहल ना पियो। लेकिन लिमिट होती है वहाँ पे। लिमिट क्या होती है उनकी? 50 या 150 ml की लिमिट होती है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अल्कोहल एक अच्छी चीज़ होती है। क्यों भाई यहाँ पर गौ रख के क्यों चढ़ाई जाएगा दारू? लोग सोचते हैं यार मुँह तो अध्यात्म कर, ये दारू चढ़ाने लगे, क्यों चढ़ाया जाएगा? अल्कोहल अगर लिमिट में लिया जाए तो शरीर को स्वास्थ्य देता है। अल्कोहल सारी खांसी की दवाई उसमें अल्कोहल नहीं होता। कोई राज्य होता है दारू कौन पीता, दारू कौन पीता है। चाहे आयुर्वेदिक की दवाई हो, चाहे होम्योपैथिक, अल्कोहल होता है खांसी की दवाई में। कफ हो उसकी दवाई, चाहे टैबलेट हो उसमें भी अल्कोहल होता है। सीमित मात्रा में अल्कोहल लाभदायक होता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार यहाँ के लोग, जैसे आप मैं अंदाजा तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ के बियर पी के देखना और राजस्थान की बियर पी के देखना, सारी बोतल के बराबर है। राजस्थान के ये रीजन है वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति। मिर्च खावा दबका और लाल मिर्च की चटनी हो खावा करता तुम तो चाक भी नहीं सकते उनकी सब्जी। तो राजस्थान की यहाँ रह रहे हैं लोग का डेला रहे खा कर देख लियो, मिर्च खावा। और थारे हरियाणा की या दिल्ली के दारू को पियोगे उनका नू होता है मुँह नहीं पानी पी लिया नू लगा उन्हें। और वहाँ की दारू तुम पी कर दिखा दो, रेत में लौटे पाओगे। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अल्कोहल भी ठीक होता है, ये समझाता है। और दादा दादी के ऊपर आ जाते हैं। बच्चे हैं ना, अपने दादा दादी को सबसे पहले बताएंगे। अगर आपका ज्वाइंट फैमिली होगा या ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ताऊ चाचे सब ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। पता क्या कारण होता है उसका? क्या कारण था? कारण होता है उसका
कोई अपना बाप तड़ता हो, लेकिन चाचा उसका ऐसा उसका दोस्त बन गया हो, चाचा उसका या दादा इसका ताऊ ऐसा है उसका। ताऊ तो खैर अलग बनी होता, लेकिन ताऊ भी ऐसा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका दोस्त बन गया हो। अपने बाप का नहीं बताओ कोई प्रॉब्लम, अपने ताऊ धो रहा है, अपने चाचा धो रहा है, अपनी दादी धो रहा है, अपने दादा धो रहा है, बनाया थोड़ी पसंद आ रही है। वो देखा बड़े बुजुर्ग हैं तो बाल दौड़े कह कर ना, वो धूप में दौड़े निकलवाए, देखेंगे यार लड़की ठीक हो गई, कहूँगे ठीक है भाई कर ले इसके साथ। पहले ऐसा तो थारे माँ बाप ने समझाओगे, फिर समझ नहीं समझाएंगे, पहले क्या कौन सलाह लेके भाग जाए साढ़े क्या सलाह दोगे दादा दादी, उनके माँ बाप ने पूछ, अगर वो राजी हो तो शादी कर ले, मैं बाद में पटापट खत्म ना अपने घर में ले आऊँगा। ये हो बच्चों का फायदा ज्वाइंट फैमिली का। ये थारे बाढ़ क्यों बात हमारी इज्जत खोली। अरे किस धर्म ना मानो, किस जात ना मानो, किस बात ना मानो, बच्चा पैदा हो ना बेरा मैं किस जाति का हूँ, किस धर्म का हूँ, किस चीज़ का कुछ नहीं बेरा होता है। इसका रीज़न मेरे पिताजी विरोधी हैं, इसके लव मैरिज के विरोधी हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, मेरा भतीजा था वहाँ पे, और वो ओम के जाप से मैंने उसको बोले के क्या कहते हैं चंद्रशेखर रूप के जो गंगा बहती और त्रिशूल के रूप के दर्शन करवाया। भागवड़ होते हैं जिनको दर्शन। एक ये तुमको बिल्कुल बुरा हो है, जिसके मैं गोरखनाथ दिखा वो छक्का दारू पी रहा था, और जो कहता मैंने मेरे द्वारा गोरखनाथ आ ही नहीं सकता, मेरे द्वारा गोरखनाथ आ ही नहीं सकता, मेरे द्वारा गोरखनाथ आ ही नहीं सकता। वो राजू अरे और इसका मेरे बाप का चेला था, बोला तेरे पापा ने पूछ लिया, ना मना नहीं मेरा रिश्ते में के पड़ा हो, लेकिन वो कहता मैं तेरे बाप का चेला हूँ। उसमें गोरखनाथ दिखा, राजू में बोड़ा दिखा, बोड़ा गोरखनाथ ने आशीर्वाद देने लग रहा है, जो उसका वो था, और उसमें नील स्वरूप में जो दारू पी रहा था उसमें गोरखनाथ दिखा। बोले सेवा दो जी, मेरी सेवा इसी को नहीं होया करती। मैंने सेवा दी। ये स्कूल है ना सारा प्राइमरी है, जो मिडिल स्कूल है वो लगा दो फूल, क्योंकि मैंने मेरे कान्ना मगा में बात पड़ गई थी, बालक स्कूल में रोते हुए जहाँ। अब एक अंदाज़ा लगाओ आपके स्कूलों में, आपका जो प्ले स्कूल है, कोई भी प्ले स्कूल तो होना ही नहीं चाहिए, स्कूल होना चाहिए प्राइमरी से। प्ले स्कूल गवर्नमेंट में भी प्ले स्कूल मतलब जो गुड़िया बालक चलना शुरू हुआ, गुड़िया मतलब गुड्डे के अनुसार चलना, प्ले स्कूल ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए। वहाँ पर कार्टून हो और वहाँ बगीचे बढ़िया बढ़िया खुशबू फूल हो, बच्चा पहली बार होगा, आप ले जाओ ना स्कूल में ले जाना है पहली बार होगा। क्यों होगा? क्योंकि रीज़न है पहली बार। अब थोड़ा एक साल हो जाओ ना इन चीज़ान है तो बालक स्कूल में जाता है और रोए नहीं का, वहाँ जाकर स्कूल खुशबू कार्टून सब कुछ दिखेंगे स्कूल में। थारे घर में आके भी कौन बड़ा वो जो कहा मैंने स्कूल में वो घर में जाना है कौन कि तम तो दम का भी देखो उन्हें बड़ा कार्टून भी मिलेगा, पेड़ भी मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, स्विमिंग पूल भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। जाओ ना राज्य हो स्कूल मारे कुछ लोग को हैं कि हमारे बालक पढ़ते को नहीं, कंपटीशन तो क्यों ना पढ़े। किसी का बालक कैसे था मैंने साइकिल चाहिए, क्या था भाई इस बार 100 में तो 100 नंबर ला, बालक पता क्या हुआ आप 100 में तो 100 को मैं 100 में तो 101 नंबर लेकर आऊँगा। ये लोग सोचते ये मैं कहूँ अपने बेटे ना पढ़ाऊँ मैं कौन स्कूल में बड़े आड़े ने सबसे बड़ी डिग्री वो दूँगा 100 में तो 150 नंबर आऊँ, किसी के बाप के मैं का तो दिखा दो मैं दुआ कर दिखाऊँगा। ये छोड़ दो लोग का बट्टा क्यों बताऊँ मैं, बचपन में पढ़े थे प्रस्ताव लिखा करते ना, किसी ना 10 नंबर का प्रस्ताव हो गया करता 15 नंबर मिल जाया करता, किस रीज़न के, किसी के राइटिंग अच्छी हो करती, किसी की तर्क शक्ति अच्छी हो करती, किसी का कुछ होता है एक्स्ट्रा। हमारा किस चीज़ के मिलते हैं, या तो आप में स्किल हो, चाहे तर्क अच्छा हो, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो, तर्कशीलता अच्छी हो। मान लो मैं इतना एग्जाम दुआऊँ मैं LLB के मास्टर LLB के दुआऊँ इनाम सॉरी ना LLB या मास्टर डिग्री डॉक्टरी के दुआऊँ। इस तरह पूछा जाए दवाई के काम की है, आम डॉक्टरों ने कि मेरा भैया दवाई इस काम की है, जो उसमें बता दो ये रसायन मिलने हैं, इसमें यो रसायन और मिल जाओ तो इस बीमारी को या बीमारी हमेशा के लिए इसके वंश में नहीं आएगी। कितने नंबर मिलेंगे? मैं 150 कह रहा हूँ 200 नंबर दूँगा इसमें। ये हुआ है रियलिटी। तमने कुछ बेरा तो नहीं होता, तम तो पागल समझते हो यो अपने बालक को स्कूल में नहीं पढ़ा होगा और सब तो बड़ी डिग्री करवा होगा और फिर भी 100 में 150 नंबर लगा हुआ इसका बड़ा दिमाग है। यो वो तो एक बात ननू ही नहीं कह दिया था एक चिड़ी आता 100 बात जाता लड़ाऊँ, दिमाग के खेल होते हैं। और ये कॉमन ये बात आता हूँ कॉमन सिटीजन मैंने अपने बता कॉमन डिजिटल सिटिंग मैंने काम नहीं करना, कोई टाइप नहीं करना। हाँ कोई बेचारा गरीब आदमी बिल्कुल मरा आदमी होगा उसके लिए काम करूँगा, नहीं तो अगला अपना जब इनके अंडरवियर तक भी मैं पढ़ा रहा हूँ
छोड़ो मेरे गला का 20 रुपये की बात तो होगी, 20 रुपये का गुड़ तक नहीं दिया इन्हें मेरा था 20। अगर नंदी मराते रोटी लिखवा का होगा तो ये खाओ नहीं, उस दिन भूखा रहा है। 1100 रुपये कपड़े लिया है कमीन, 6-10-10 15-15 हज़ार के हो हैं। पहले तो सर्दियों में तो कोट पर है क्या कहना ना मैंने बेला भी कि हो सूट कौन सा सूट होता है, 15-15 हज़ार के सूट पर है, 10 हज़ार का कपड़ा लेगा, 25 हज़ार का सूट, एक सूट 25 हज़ार का। इसका मैं मतलब काम मैं ना करूँगा तो इसका चुतड़ा में दम है जो पैर लो है। और मैं 1100 रुपये का कपड़ा लिया है क्योंकि मैंने वीडियो बना जो ही था, नीचे दूसरी पैंट थी, वह पैंट शायद मैं किसी को दिया आया था, किसी को ज़रूरत थी। जो ऐसा कमीना 1100 रुपये में चुतड़ा पाट गई इसकी। मैंने कहा तू तो 5-5 हज़ार के पैर है, अंडर बियर तक भी लाऊँ वो भी मेरा, इसलिए कौन करूँ काम भाई। एवं और वो जिस कमीने की बात कर रहा हूँ रिक्शा दो आदमी भी काम नहीं कर, वो कमीने तो रिक्शा नहीं चला सकता, किराए पे दे दे पहन के लौड़े तो कमीने। वो कमीने की मैं बता रहा हूँ, जो भी उस कमीने सब जान के हो मेरे रिश्तेदार, तो उस जिस इंसान हो कमीने वहाँ के जमीन वहाँ के भी जान जाओ कौन है वो कमीने। मतलब मकान बनवा कर दे दिया, इतना नीच बंदे हैं, सारे नीच हैं, सारे मैंने नहीं बोला उनका जो मेरा छोटा बहन हुई है, जो इसका छोटा भाई है उसके बारे में मैंने बोला, लेकिन नीच है। जिनका बालक मतलब पंखे का तक भी भीख में मांग लो तो नीच परिवार है, वो नीच परिवार है। मैं नीच उन्हें पता क्यों कर गाड़ दूंगा साढ़े गंदे, क्यों नहीं कमा का खवाता अपनी लुगाई ने। छोटा भाई भी तो है, बैठी है ना लुगाई, बैठी उसकी लुगाई भी तो करा करते ना, वहाँ के नाम है फेसियल का जो भी काम करा करती, बैठी खा रही है ना, कमा का खवा रहा है, रात ना दिन ना चुप कर भी ड्यूटी कर रहा है, कुछ कहीं था चाहे आराम का खवा रहा है, लेकिन खवा रहा है बैठे बैठे ना। अरे यूँ कमेंट था रिक्शा दवा दी तो भी साड़ी मेरी वाण, अगर कंपनी में जाऊँगी तो नीच महानीच डूब कर मर जा, ना तेरे पर पड़ते तो तलाक दे दे, मैं घर में रख लूँगा, दूसरा ब्याह करा दूंगा, बैंड तो कमीन नीच अपना बड़का भीख तक वाली नीच है, वो तब नीच। अब आ जाओ कॉमन ये इंडियन, ये जो भी मैंने ये जिस प्लेटफार्म पर मैं लगाऊंगा वो है इंडियन सिटीजन डिजिटल सर्विस। गारंटी दे रहा हो रिटेल का वही रेट हो, रिटेल के भी सस्ते रेट, मार्केट में अगर 15 रुपये रेट हो गया तो मैं 13 रुपये लूँगा। A4 पेज के कह रहा हूँ 15 रुपये। वो सीट होती ना जो फोटो सीट होती है उसके रेट अगर 150 रुपये होंगे मैं 100 रुपये लूँगा। उन्होंने दिया थोक नहीं, रिटेल का भी मैंने सस्ते लगा दिए। जो मेरा पुराना वीडियो है उसको अपना स्टेटस छोटा है जो मतलब शॉर्ट है स्टेटस पर ला के, सीधी बात है 10 काम सेट रखे हैं, 10 काम। कॉमन सिटीजन कांग्रेस, भक्ति सागर ग्लोबल, वैदिक संस्कृति, वॉइस ऑफ कॉमन सिटीजन, वॉइस ऑफ कॉमन सिटीजन न्यूज़ चैनल, 10 काम सेट रखे हैं। क्यों करूँगा इसका काम, और पैसा भी चाहिए। हेल्थ ज्वाइन कर ली, हेल्थ ठीक रहोगी, आँख की रोशनी भी ठीक होने लगी, कंप्यूटर पर काम नहीं करा वो ठीक हो जाओगी। और वहाँ क्यों कहने जाओ 50 करोड़ का मैं लूँगा ऑर्डर, हरिद्वार में जो फ्लैट है। जब थका आ रहा है जो करी इन कमीना के लिए मेरी लड़ाई हुई थी, जहाँ गाड़ दी है, और मेरी जो गाड़ देने लग रहा हूँ भले के लिए देने लग रहा हूँ। मेरा मन में कुछ नहीं है, जिस नीच करने लगा हूँ नीच पढ़े में उसका नीच पढ़ना चला जाओ, इसलिए गाड़ देने लग रहा हूँ। वो शॉर्ट ना जो भी लगा हुआ ना, चाहे मैंने घाटे में करने 50% लेस रेट पे दूंगा, लेकिन थोक पे। रिटेल पे मैंने बता दिया 15 रुपये का कलर प्रिंट कहीं होगा तो मैं 10 में दूंगा, रिटेल में 10 में लिखा दूंगा कलर प्रिंट। मैं यहाँ हूँ या ना हर एक, और कॉल कोई ना करो मेरे से, व्हाट्सअप संदेश व्हाट्सअप करो। जैसे आपने वो मेरी शॉर्ट जो है उस शॉर्ट को अपने स्टेटस पर लगा, शॉर्ट स्क्रीन निकल कर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दो। नहीं इसका खुद का ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप इंडियन, मेरे जितने भी जो मंच है ना कॉमन सिटीजन को ग्लोबल भक्ति सागर, जितने भी मंच है मेरे तन दे रखे सबके व्हाट्सअप ग्रुप है, सर्च करो चले। लिंक भी दे रखा हूँ मेरे किरण कुमार की जो फेसबुक आईडी उस पर भी लिंक दे रख पाऊँगे नीचे, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी, फेसबुक ग्रुप पे पेज के सबके लिंक पाओगे, वहाँ ढूंढ लियो। किरण प्रताप भारतीय की जितनी भी लाइव है उनमें मेरे लिंक पाओगे, उन पर भेजना की पता क्यों मैं के बराबर ना हूँ। व्हाट्सअप भेज दो 880 286 10 8802861013 इस नंबर पे व्हाट्सअप भेज दो।
लस में लगा। मैं चाहे सारा उपग्रह पे भी जा रहा हूँ ना, चांद के भी उपग्रह पे जा रहा हूँ, वहाँ तक भी तारे प्रिंट आउट निकाल दूँगा। नॉलेज है। अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा ना, और मेरे पास मैसेज आएगा, ओम करूँगा और यहाँ तक कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ओम के हिसाब से खाली कंप्यूटर स्टार्ट होगा, सारा प्रिंट आउट निकल जाओगा। और नहीं तो मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ लोग भगवान मारा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। AI क्रिएट कर दूँगा, एक AI जिस समय ये वीडियो बनाना है इसमें डाल दूँगा, वहाँ तक ऑन करूँगा, ये कंप्यूटर PC ऑन होगा और प्रिंट आउट दूँगा। पैसे इन तक दे दियो, जिस तक भी दे दियो, चाहे इस कमीन तक दे दियो, जिसके मतलब ते अंडर गारमेंट से भी होटल हाउस तक दे दियो, मेरी मिसेज दोस्त तक दे दियो, मेरे बच्चे तक दे दियो, जो रेट होगा। क्या मेरे लग रहे हैं चारों तरफ, अगर तुम सोचोगे मेरे बच्चे तक मेरे तक ले जाओगे, क्या कल लो है, 2 मिनट में फ़ोन मारूंगा, 1:30 में पाओगे। तो जो भी उस पर शॉर्ट स्क्रीन पे जो भी लगा हुआ ना, इसमें शॉर्ट स्क्रीन पे जो भी लगा हुआ 50% कंसेशन थोक में। और वैसे तो है ही 15 रुपये कलर का रेट है बाहर, मैं 10 रुपये में कलर करवाऊँगा। एक 1.5 रुपये 2 रुपये ब्लैक एंड वाइट का फोटो का प्रिंट का भी, जो प्रिंट का भी 10 रुपये लो है। आधे रेट में होगा, जो मतलब रिटेल का आधे रेट का होगा, थोक का भी आधे का, लेकिन कलर में होगा थोक का कलर। थोक के अगर किसी का 1500 बिल बनता हो बाहर की दुकान पे, मैं 1000 रुपये में करूँगा। अब बंद करता हूँ।